जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज महाभारत के जयद्रथ वध प्रसंग के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक है सात्यकी द्वारा राजा अलम्बुस का और दुशासन के घोड़ों का वध। धृतराष्ट्र बोले, संजय, प्रतिदिन मेरा उज्जवल यश घटता या मंद पड़ता जा रहा है। मेरे बहुत से योद्धा मारे गए, इसे मैं समय का फेर समझता हूँ। अश्वत्थामा और कर्ण के द्वारा सुरक्षित मेरी सेना में जहाँ देवताओं का भी प्रवेश असंभव था, क्रोध में भरे हुए अर्जुन प्रविष्ट हो गए। महान पराक्रमी श्री कृष्ण और भीमसेन तथा सिनी प्रवर सात्यकी का साथ होने से अर्जुन का बल तथा पराक्रम और बढ़ गया। जब से यह बात मुझे मालूम हुई, तब से शोक मुझे उसी प्रकार दग्ध कर रहा है जैसे काष्ठ से पैदा होने वाली आग और अपने आधारभूत काष्ठ को ही जला देती है। मैं सिंधु राज जयद्रथ सहित समझता राजाओं को काल के गाल में गया हुआ ही समझता हूँ। सिंधु राज जयद्रथ किरीटधारी अर्जुन का महान अप्रिय करके जब उनकी आंखों के सामने आ गया है, तब कैसे जीवित रह सकता है। संजय, मैं अनुमान से यह देख रहा हूँ कि सिंधु राज जयद्रथ अब जीवित नहीं है। अब वह युद्ध किस प्रकार हुआ था, यह सब यथार्थ रूप से बताओ। संजय, जैसे हाथी किसी पोखरे में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिन्होंने अकेले ही कुपित होकर मेरी विशाल सेना को क्षुब्ध करके बारंबार उसे मत कर उसके भीतर प्रवेश किया था, उन वृष्णिवंशी वीर सात्यकी ने अर्जुन के लिए प्रयत्नपूर्वक जैसा युद्ध किया था, उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। संजय ने कहा, राजन, पुरुषों में प्रमुख वीर भीमसेन अर्जुन के पास जाते समय जब पूर्वोक्त प्रकार से कर्ण द्वारा पीड़ित होने लगे, तब उन्हें इस अवस्था में देखकर सिनी वंश के प्रधान वीर सात्यकी ने उन नरवीरों के समूह में रथ के द्वारा भीमसेन की सहायता के लिए उसका अनुसरण किया। जैसे वज्रधारी इंद्र वर्षा काल में मेघ रूप से गर्जना करते हैं और जैसे सूर्य शरत काल में प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार गरजते और तेज से प्रज्वलित होते हुए सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष द्वारा आपके पुत्र की सेना को कपाते हुए शत्रुओं का संहार करने लगे। भारत, उस युद्ध स्थल में रजत वर्ण के अश्व द्वारा आगे बढ़ते और गर्जना करते हुए मधुवन शिरोमणि वीरवर सात्यकी को आपके सारे रथी मिलकर भी रोक न सके। उस समय सोने का कवच और धनुष धारण किए, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुस ने अमरस में भरकर मधुकुल के महान वीर सात्यकी को सहसा सामने आकर रोका। भरत नंदन, उन दोनों का जैसा संग्राम हुआ वैसा दूसरा युद्ध नहीं हुआ था। आपके और शत्रु पक्ष के समस्त योद्धा संग्राम में शोभा पाने वाले उन दोनों वीरों को देखते ही रह गए। राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुस ने सात्यकी को बलपूर्वक 10 बाण मारे। सिनी प्रवर सात्यकी ने भी 10 बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले उन समस्त बाणों को काट गिराया। तब अलम्बुस ने धनुष को कान तक खींचकर अग्नि के समान प्रज्वलित सुंदर पंख वाले 3 तीखे बाणों द्वारा पुनः सात्यकी पर प्रहार किया। वे बाण सात्यकी के कवच को विदीर्ण करके इसके शरीर में घुस गए। अग्नि और वायु के समान प्रभावशाली उन चमकने वाले उनके उन 4 घोड़ों को भी बाण ने हठात घायल कर दिया। इस प्रकार अलम्बुस के द्वारा घायल होकर चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली वेगवान वीर सेनी पौत्र सात्यकी ने अपने उत्तम वेग वाले 4 बाणों द्वारा राजा अलम्बुस के 4 घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात उनके सारथी का भी मस्तक काट कर कालाग्नि की समान तेजस्वी भल द्वारा पूर्ण चंद्र के समान कांति से प्रकाशित होने वाले उनके कुंडल मंडित मुखमंडल को धड़ से काट गिराया। राजन, शत्रुओं को मथ डालने वाले रघुकुल तिलक यदुकुल तिलक वीर सात्यकी ने इस प्रकार युद्ध स्थल में राजा के पुत्र और पौत्र अलम्बुस को मारकर आपकी सेना को स्तब्ध करके अर्जुन का अनुसरण किया। उस समय गोदुग्ध कुंद कुसुम चंद्रमा था हिम के समान कांति वाले सिंधु देशीय शिक्षित सुंदर घोड़े जो सोने की जाली से आवृत थे पुरुष सिंह सात्यकी जहाँ जहाँ जाना चाहते वहाँ वहाँ उन्हें ले जाते। अजमीर वंशी भरत नंदन, इस प्रकार जैसे वायु वेगों की घटाओं को छिन्न भिन्न करती है, वैसे ही बारंबार
बाणों द्वारा कौरव सेना को संहार करते और शत्रुओं के बीच में विचरते हुए वृष्णिवीर सात्यकी को वहां आया हुआ देख योद्धाओं में प्रधान आपके पुत्र दुशासन को अगुआ बनाकर आपके बहुत से पुत्र था आपके पक्ष के अन्य योद्धा भी शीघ्रतापूर्वक एक साथ टूट पड़े। वे सभी बड़ी बड़ी सेनाओं का आक्रमण करने में समर्थ थे। उन सब ने युद्ध स्थल में सात्यकी को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। सातवत वंश शिरोमणि वीर सात्यकी ने भी अपने बाणों के समूह से उन सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। अजमीर नंदन धृतराष्ट्र उन सबको रोककर शत्रुघाती सिनी पौत्र सात्यकी ने तुरंत ही धनुष उठाकर अग्नि के समान तेजस्वी बाण द्वारा दुशासन के घोड़ों को मार डाला। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन पुरुषों में प्रधान वीर सात्यकी को उस युद्ध भूमि में उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। अगला अध्याय 141 सात्यकी का अद्भुत पराक्रम। श्री कृष्ण का अर्जुन को सात्यकी के आगमन की सूचना देना और अर्जुन की चिंता। संजय कहते हैं, राजन महाबाहो सात्यकी जल्दी करने योग्य कार्यों में बड़ी फुर्ती दिखाते थे। वे अर्जुन की विजय चाहते थे। उन्हें अनंत सैन्य सागर में प्रविष्ट होकर दुशासन के रथ पर आक्रमण करने के लिए उद्यत देख सोने की ध्वजा धारण करने वाले त्रिगत देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने सब ओर से घेर लिया। रथ समूह द्वारा सब ओर से सात्यकी को अवरुद्ध करके उन परम धनुर्धर योद्धाओं ने उन पर क्रोधपूर्वक बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु उस महासमर में शोभा पाने वाले अपने शत्रु रूप उन 50 राजकुमार को सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अकेले ध्वस्त कर दिया। कौरव सेना का वह मध्य भाग हथेलियों के चटचट शब्द से गूंज रहा था। खड़ग शक्ति गदा आदि अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त था और नौका रहित अगाध जल के समान दुस्तर प्रतीत होता था। वहां पहुंचकर हम लोगों ने रणभूमि में सात्यकी का अद्भुत चरित्र देखा। वे इतनी फुर्ती से इधर उधर जाते थे कि उन्हें पश्चिम दिशा में देखकर तुरंत ही पूर्व दिशा में भी उपस्थित देखता था। सैकड़ों रथियों के समान वे सूरवीर सात्यकी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम तथा कोणवर्ती दिशाओं में भी नाचते हुए से विचर रहे थे। सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले सात्यकी के उस चरित्र को देखकर त्रिगत देशीय योद्धा अपने स्वजनों के लिए शोक संताप करते हुए पीछे लौट गए। तदंतर युद्ध स्थल में दूसरे सूरसेन देशीय सूरवीर सैनिकों ने अपने सरस समूहों द्वारा उन पर नियंत्रण करते हुए उन्हें उसी प्रकार रोका जैसे महावत मत वाले हाथी को अंकुशों द्वारा रोकते हैं। जब अचिंत्य बल और पराक्रम से संपन्न महामना सात्यकी ने उनके साथ युद्ध करने के 2 ही घड़ी में उन्हें हरा दिया, फिर वे कलिंग देशीय सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगों की उस दुर्जय सेनाओं को लांघकर महाबाहो सात्यकी कुंती कुमार अर्जुन के निकट जा पहुँचे। जैसे जल में तैरते हुए थका हुआ मनुष्य स्थल में पहुँच जाए, उसी प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन को देखकर युधान को बड़ा आश्वासन मिला। सात्यकी को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा? पार्थ, देखो यह तुम्हारे चरणों का अनुगामी सिनी पौत्र सात्यकी आ रहा है। यह सत्य पराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य सखा भी है। इस पुरुष सिंह ने समस्त योद्धाओं को तिनकों के समान समझकर परास्त कर दिया है। किरीटधारी अर्जुन, जो तुम्हें प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, वही सात्यकी कौरव योद्धाओं को घोर उपद्रव मचा कर आ रहा है। फाल्गुन, यह सात्यकी अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य तथा भोजवंशी कृतवर्मा का भी तिरस्कार करके तुम्हारे पास आ रहा है। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, यह सूरवीर एवं उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता सात्यकी धर्मराज के प्रिय तुम्हारे समाचार लाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर यहाँ आ रहा है। पांडुनंदन महाबली सात्यकी कौरव सेना के भीतर अत्यंत दुष्कर करने तुम्हें देखने की इच्छा से आ रहा है। पार्थ, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य आदि बहुत से महारथियों के साथ एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध करके यह सात्यकी आ रहा है। कुंती कुमार अपने बाहुबल का आश्रय ले कौरव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज का भेजा हुआ सात्यकी आ रहा है। कुंती नंदन, कौरव सेना में किसी प्रकार भी जिसकी समता करने वाला एक भी योद्धा नहीं है, यही वह रण दुर्मद सात्यकी आ रहा है। पार्थ, जैसे सिंह गायों के बीच में अनायास ही निकल जाता है, उसी प्रकार कौरव सेना के घेरे से छूटकर निकला हुआ सात्यकी बहुत सी शत्रुओं का संहार करके इधर आ रहा है। कुंती नंदन, यह सात्यकी सहस्रों राजाओं के कमल सदृश
मस्तकों द्वारा इस रणभूमि को पाट कर आ रहा है। यह सात्यकी रणभूमि में भाइयों सहित दुर्योधन को जीत कर जलसंध का वध करके आ रहा है। शोणित और मांस रूपी कीचड़ से युक्त खून की नदी बहाकर कौरव सैनिकों को तिनकों के समान उड़ाकर सात्यकी आ रहा है। तब हर्ष में भरे हुए कुंती कुमार अर्जुन ने केशव से कहा, अर्जुन ने भगवान से क्या कहा? कहा, महाबाहो, सात्यकी जो मेरे पास आ रहा है मुझे प्रिय नहीं है। केशव, पता नहीं धर्मराज का क्या हाल है, सात्यकी से रहित होकर वे जीवित हैं या नहीं। महाबाहो, सात्यकी तो उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। श्री कृष्ण, उन्हें छोड़कर ये पीछे मेरे कैसे चले आए? इन्होंने राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के लिए छोड़ दिया और सिंधुराज जयद्रथ भी अभी मारा नहीं गया। इसके सिवाय भूरी श्रवारण में सिनीपुत्र सात्यकी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस समय सिंधुराज जयद्रथ के कारण ये मुझ पर बहुत बड़ा भार आ गया है। एक तो मुझे राजा का कुशल समाचार जानना है, दूसरे सात्यकी की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा जयद्रथ का भी वध करना है। इधर सूर्यदेव अस्ताचल पर जा रहे हैं। माधव, ये महाबाहो सात्यकी इस समय थक कर कल्याण अप्राण अल्पप्राण हो रहे हैं। इनके घोड़े और सारथी भी थक गए हैं, किंतु केशव, भूरी श्रवा और उनके सहायक थके नहीं हैं। क्या इन दोनों के इस संघर्ष में इस समय सात्यकी सकुशल विजयी हो सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सत्य पराक्रमी सिनीप्र और महाबली सात्यकी समुद्र को पार करके गाय की खुर की समान जल में डूब गए? कौरव कुल के मुख्य वीर अस्त्रवेत्ता महामना भूरी श्रवा से भिड़कर क्या सात्यकी सकुशल रह सकेंगे? केशव, मैं तो धर्मराज के इस कार्य को विपरीत समझता हूँ, जिन्होंने द्रोणाचार्य का भय छोड़कर सात्यकी को इधर भेज दिया। जैसे बाज पक्षी मांस पर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य प्रतिदिन धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं। क्या राजा युधिष्ठिर सकुशल होंगे? भूरी श्रवा और सात्यकी का रोषपूर्वक संभाषण और युद्ध था। सात्यकी का सिर काटने के लिए उद्यत हुए भूरी श्रवा की भुजा का अर्जुन द्वारा उच्छेद। अब भूरी श्रवा कौन है, इसको आप जानिए। मैं आपको बताता हूँ भूरी श्रवा कौन है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि भूरी श्रवा कौन है। तो देखिए मेरे पीछे यह एक चार्ट लगा है। इस चार्ट में देखिए भूरी श्रवा कौन है, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। ये देखिए, तो राजा प्रतीप हुए हैं भरतवंश में। ये देखिए, शकुंतला हुई है और शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ है। विश्वामित्र और मेनका से शकुंतला उत्पन्न हुई। शकुंतला और राजा दुष्यंत का विवाह हुआ, तो इससे भरत जी का अवतरण हुआ। भरत जी से अजमीर और अजमीर से कुरु पैदा हुए और कुरु के पुत्र थे प्रतीप। प्रतीप के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था बहलिक, दूसरे का देवापी और तीसरे का शांतनु। तो ये जो शांतनु हुए यही राजा हुए, ये सबसे छोटे थे। देवापी जो हैं ये चले गए जंगल में, इनको जो है लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग, तो ये तपस्या करने जंगल चले गए। सबसे बड़ा बेटा थे कुरु के। और बचे तीसरे बहलिक। तो बहलिक जो है ये भीष्म पितामह के चाचा जी थे। शांतनु और बहलिक दोनों भाई थे। तो महाभारत काल में भीष्म पितामह से भी बड़े उम्र के एक योद्धा थे जिनका नाम था बहलिक। तो बहलिक का बेटा हुआ सोमदत्त। तो इस महाभारत युद्ध में मतलब
दादाजी, बेटाजी और पोताजी तीनों जो है युद्ध लड़े हैं दुर्योधन के तरफ से। तो बहलीक का सोमदत्त हुए और सोमदत्त के बेटा जो हुए भूरिश्रवा हुए। और यही भूरिश्रवा की कथा जो है अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भूरिश्रवा और सात्यकी का जो है युद्ध होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिए। भूरिश्रवा और सात्यकी का रोष मैं चार्ट छोड़ देता हूं ताकि आपको याद रहे कि वास्तव में ये कौन थे। तो देखिए, भूरिश्रवा और सात्यकी का रोष पूर्वक संभाषण और युद्ध तथा सात्यकी का सिर काटने के लिए उद्यत हुए। भूरिश्रवा की भुजा का अर्जुन द्वारा, अब अर्जुन जो है बचाएंगे सात्यकी को भूरिश्रवा से, बड़ा महावीर था। संजय कहते हैं, राजन, रण दुर्बल सात्यकी को आगे आते देख भूरिश्रवा ने क्रोध पूर्वक सहसा उन पर आक्रमण किया। महाराज, कुरुनंदन भूरिश्रवा ने उस समय सिनी प्रवर सात्यकी से इस प्रकार कहा। क्या कहा? युधान, बड़े सौभाग्य की बात है, आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। आज युद्ध में अपनी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मैदान छोड़कर भाग न गए तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। दशाहर, तुम सदा अपने को बड़ा सूरवीर मानते हो। आज मैं समर भूमि में तुम्हारा वध करके कुरुराज दुर्योधन को आनंदित करूंगा। और सात्यकी चूंकि अर्जुन तक पहुंचने के क्रम में बहुत सारे योद्धाओं से, कर्ण से लड़े हैं, कृपाचार्य से, कृतवर्मा से, तो सात्यकी जो है एक तरह से बहुत थक गए थे और अर्जुन तक पहुंचते पहुंचते। और ये जो भूरिश्रवा है अभी पूरा जोश खरोश में था इसका, तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा थकावट के कारण जो है सात्यकी कमजोर पड़ गए। आगे देखते हैं। आज युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुम्हें मेरे बाणों से दग्ध होकर पृथ्वी पर पड़ा देखेंगे। ये सब बोल रहा है भूरिश्रवा। आज जिन्होंने इस सेना के भीतर तुम्हारा प्रवेश कराया है, वे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा तुम्हारे मारे जाने का समाचार सुनकर लज्जित हो जाएंगे। आज तुम मारे जाकर खून से लथपथ होकर धरती पर सो जाओगे। उस समय कुंती पुत्र अर्जुन मेरे पराक्रम को अच्छी तरह जान लेंगे। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र का राजा बलि के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो, यह मेरे बहुत दिनों की अभिलाषा है। सात्यकी, आज मैं तुम्हें अत्यंत घोर संग्राम का अवसर दूंगा। इससे तुम मेरे बल, वीर और पुरुषार्थ का यथार्थ परिचय मिलेगा। जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण के द्वारा युद्ध में रावण कुमार इंद्रजीत मारा गया था, इसी प्रकार इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम आज ही यमराज की संयमपुरी की ओर प्रस्थान करोगे। माधव, आज तुम्हारे मारे जाने पर श्री कृष्ण, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर उत्साह शून्य हो युद्ध बंद कर देंगे, इसमें संशय नहीं। मधुकुल नंदन, आज तीखे बाणों से तुम्हारी पूजा करके मैं उन वीरों की स्त्रियों को आनंदित करूंगा जिन्हें रणभूमि में तुमने मार डाला है। माधव, जैसे कोई क्षुद्र मृग सिंह की दृष्टि में पड़कर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मेरी आंखों के सामने आकर आज तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। राजा युधान ने भूरिश्रवा की बात सुनकर हंसते हुए से उत्तर दिया। सात्यकी बोले, कुरुनंदन, युद्ध में मुझे कभी किसी से भय नहीं होता। मुझे केवल बातें बनाकर नहीं डराया जा सकता। संग्राम में जो मुझे शस्त्रहीन कर दे वही मेरा वध कर सकता है। जो युद्ध में मुझे मार सकता है वह सदा सर्वत्र अपने शत्रुओं का वध कर सकता है। अस्तु, व्यर्थ ही बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ। तुमने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाओ। शरतकाल के मेघ के समान तुम्हारे इस गर्जन तर्जन का कुछ फल नहीं। वीर, तुम्हारी यह गर्जना सुनकर मुझे हंसी आती है। कौरव, इस लोक में मेरी भी तुम्हारे साथ युद्ध करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज वह पूरी हो गई। तात, तुमसे युद्ध की अभिलाषा रखने वाली मेरी बुद्धि मुझे जल्दी करने के लिए प्राण दे रही है। पुरुषाधम, आज तुम्हारा वध किए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा।
इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर परस्पर बाग बाणों द्वारा प्रहार करते हुए उस युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हो बाणों द्वारा आघात करने लगे। वे दोनों महाधनुर्धर पराक्रमी वीर इस रण क्षेत्र में एक दूसरे को स्पर्धा रखते हुए हथनी के लिए अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करने वाले दो मदोन्मत्त हाथियों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। भरत श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने सिनी प्रवर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से शीघ्रगामी बाणों द्वारा आच्छादित करके तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। सिनी वंश के प्रधान वीर सात्यकी के वध की इच्छा से भूरिश्रवा ने उन्हें 10 बाणों से घायल करके उन पर और भी बहुत से पैने बाण छोड़े। प्रजानाथ प्रभु सात्यकी ने भूरिश्रवा के उन तीखे बाणों को अपने पास आने के पूर्व ही अपने अस्त्र बल से आकाश में नष्ट कर दिए। वे दोनों वीर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। एक कुरुकुल की कीर्ति का विस्तार कर रहा था, दूसरा विष्णु वंश का यश बढ़ा रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे पर पृथक पृथक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, जैसे दो सिंह नखों से और दो बड़े बड़े गजराज दांतों से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों रथ शक्तियां तथा बाणों द्वारा एक दूसरे को छत विछत करने लगे। प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेलने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे के अंगों को विदीर्ण करते और खून बहाते हुए एक दूसरे को रोकने लगे। कुरुकुल था वृष्णि वंश के यश के विस्तार करने वाले उत्तम कर्मा भूरिश्रवा और सात्यकी इस प्रकार दो युद्धपति गजराजों के समान युद्ध करने लगे। ब्रह्मलोक को सामने रखकर परम पद प्राप्त करने की इच्छा वाले दोनों वीर कुछ काल तक एक दूसरे को देखकर गर्जन तर्जन करते रहे। सात्यकी और भूरिश्रवा दोनों परस्पर बाणों की बौछार कर रहे थे और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र हर्ष में भरकर युद्ध का दृश्य देख रहे थे। जैसे हथनी के लिए दो युद्धपति गजराज परस्पर घोर युद्ध करें, उसी प्रकार आपस में लड़ने वाले उन योद्धाओं के अधिपतियों को सब लोग दर्शक बनकर देखने लगे। दोनों ने दोनों के घोड़े मारकर धनुष काट दिए तथा उस महासमर में दोनों ही रथहीन होकर खड़ग युद्ध के लिए सामने आ गए। बैल के चमड़े से बनी हुई दो विचित्र सुंदर एवं विशाल ढालों लेकर तलवार को म्यान से बाहर निकालकर दोनों सम्रांगण में विचरने लगे। क्रोध में भरे हुए दोनों शत्रुदमन वीर पृथक पृथक नाना प्रकार के मार्ग और मंडन पैतरे दांव पेच दिखाते हुए एक दूसरे पर बारंबार चोट करने लगे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। उन दोनों के ही कवच विचित्र थे था वे निष्क और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले दोनों यशस्वी वीर भ्रांत उद्रांत आविद्ध आलुप्त विलुप्त सुप्त संपात और सुदृढ़ आदि गति और पैंतरे दिखाते हुए परस्पर तलवारों का वार करने लगे। दोनों ही वीर एक दूसरे के छिद्र प्रहार करने के अवसर पाने की इच्छा रखते हुए विचित्र रीति से उछलते कूदते थे। दोनों ही अपनी शिक्षा फुर्ती था युद्ध कुशल दिखाते हुए रणभूमि में एक दूसरे को खींच रहे थे। वे दोनों ही योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। राजेंद्र उस समय विश्राम करती हुई संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते लगभग 2 घड़ी तक एक दूसरे पर तलवारों से चोट करके दोनों ने दोनों को 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित विचित्र ढाले काट डाली। नरेश्वर फिर वे दोनों पुरुष सिंह भुजाओं द्वारा मल्लयुद्ध करने लगे। दोनों के वक्षस्थल चौड़े, भुजाएं बड़ी बड़ी, दोनों ही मल्लयुद्ध में कुशल थे। लोहे के परित के समान सुहृद भुजाओं वाले एक दूसरे से गुथ गए। राजन उन दोनों के भुजाओं द्वारा आघात, निग्रह और प्रग्रह आदि दांव उनकी शिक्षा और बल के अनुरूप प्रकट होकर समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। राजन समर भूमि में जूझते हुए उन दोनों नरेश श्रेष्ठों के पारस्परिक आघात से प्रकट होने वाले महान शब्द वज्र और पर्वत के टकराने के समान भयंकर जान पड़ता था। जैसे 2 हाथी दांतों के अग्रभाग से तथा 2 सांड सींगों से लड़ते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर कभी भुजा पासों से बंध कर, कभी सिरों की टक्कर लगाकर, कभी पैरों से खींचकर, कभी पैर से पैर लपेटकर, कभी तोमर प्रहार के समान ताल ठोक कर, कभी अंकुश गड़ाने के समान एक दूसरे को नोच कर, कभी पाद बंध, उदर बंध, उद्भ्रमण गत, प्रत्यज्ञात आक्षेप, पातन, उत्थान, सप्लुप्तम आदि दावों का प्रदर्शन करते हुए दोनों महामनस्वी कुर सातवत वंश के प्रमुख वीर परस्पर युद्ध करने लगे।
भारत, इस प्रकार दोनों महाबली वीर परस्पर जूझते हुए मल्लयुद्ध की 32 कलाएं उनको प्रदर्शन करने लगे। तदनंतर जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्यकी युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा? हे पार्थ, रण में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ इस सात्यकी की ओर तो देखो, यह रथहीन होकर युद्ध कर रहा है। कुंती नंदन देखो, सात्यकी शिथिल हो गया है, इसकी रक्षा करो। भारत पांडु नंदन, तुम्हारे पीछे पीछे यह कौरव सेना का व्यूहभेद कर भीतर घुस आया है और भरतवंश के प्राय सभी महापराक्रमी योद्धाओं के साथ युद्ध कर चुका है। दुर्योधन की सेना में जो मुख्य योद्धा और प्रधान महारथी थे, वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस वृष्णि वंशवीर के हाथ से मारे गए हैं। अर्जुन यहाँ आता हुआ योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी बहुत थक गया है, तो भी उनके साथ युद्ध करने की इच्छा से यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा आए हैं। यह युद्ध समान योग्यता का नहीं है। राजन, इस समय क्रोध में भरे हुए रंधनुभद भूरिश्रवा ने उद्योग करके सात्यकी पर उसी प्रकार आघात किया है जैसे एक मत वाला हाथी दूसरे मदोन्मत हाथी पर चोट करता है। नरेश्वर, सम्रांगण में रथ पर बैठे हुए क्रोध में भरे हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन यह युद्ध देख रहे हैं। तब महाबाहो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, वृष्णि और अंधक वंश का वह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके परिश्रम से चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर गया है। अर्जुन, वीर सात्यकी तुम्हारा ही शिष्य है, इसकी रक्षा करो। पुरुष सिंह अर्जुन, प्रभो, यह श्रेष्ठ वीर तुम्हारे लिए यज्ञशील भूरिश्रवा के अधीन न हो जाए, ऐसा प्रयत्न करो। तब अर्जुन ने प्रसन्नचित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान देखिए, जैसे कोई सिंहों का उत्पत्ति वन में मतवारे महान गज के साथ क्रीड़ा करे, उसी प्रकार कुरुकुल शिरोमणि भूरिश्रवा वृष्णिवंश के प्रमुख वीर सात्यकी के साथ रण क्रीड़ा कर रहे हैं। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ पांडु कुल नंदन, अर्जुन उस समय कह ही रहे थे कि सैकड़ों में महान हाहाकार मच गया, सैनिकों में हाहाकार मच गया। महाबाहो भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर धरती पर पटक दिया। जैसे सिंह किसी मतवाले हाथी को खींचता है, उसी प्रकार प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा युद्ध स्थल में सातवत वंश के प्रमुख वीर सात्यकी को घसीटते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। फिर उनके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर देने का उद्योग आरंभ किया। उस समय सात्यकी भी बड़ी शीघ्रता के साथ अपने मस्तक को घुमाने लगे। भारत, जैसे कुम्हार छेद में डंडा डालकर अपनी चक्की को घुमाता है, उसी प्रकार केस पकड़े हुए भूरिश्रवा के बाह को साथ ही सात्यकी अपने सिर को घुमाने लगे। राजन, उस प्रकार युद्ध में केस खींचे जाने के कारण सात्यकी को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पुनः बोला, महाबाहो देखो, वृष्णि और अंधक वंश का वह सिंह भूरिश्रवा के वश में पड़ गया है। यह तुम्हारा शिष्य है, धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। पार्थ, पराक्रम मिथ्या है, जिसका आश्रय लेने पर भी वृष्णिवंशी हत्य पराक्रमी सात्यकी से रणभूमि में भूरिश्रवा बढ़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडुपुत्र महाबाहो अर्जुन ने मन ही मन युद्ध स्थल में भूरिश्रवा की प्रशंसा की। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भूरिश्रवा तथा युद्ध स्थल में सातवंत वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी को घसीटते हुए खेल सा कर रहे हैं और बार बार मेरा हर्ष बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह वन में किसी महान गजराज को खींचता है, उसी प्रकार ये भूरिश्रवा वृष्णिवंश के प्रमुख वीर सात्यकी को खींच रहे हैं, उसे मार नहीं रहे हैं। राजन, इस प्रकार मन ही मन उस कुरुवंशी वीर की प्रशंसा करके महाबाहो कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मेरी दृष्टि सिंधुराज जयद्रथ पर लगी है, इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा था, परंतु अब मैं इस यदुवंशी वीर की रक्षा के लिए यह दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन ने गांडीव धनुष पर तीखा छुरप रखा। अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए उस छुरप ने आकाश से गिरी हुई बहुत बड़ी उल्का के समान उन यज्ञशील भूरिश्रवा की बाजूबंद विभूषित दाहिनी भुजा को खड़ग सहित काट गिराया। भूरिश्रवा का अर्जुन को उपालंभ देना, अर्जुन का उत्तर और आमरण अनशन के लिए बैठे हुए भूरिश्रवा का सात्यकी के द्वारा वध।
संजय कहते हैं, राजन, भूरिश्रवा की सुंदर बाजू बंद से विभूषित वह उत्तम बाह समस्त प्राणियों के मन में अद्भुत दुख का संचार करती हुई खड़ग सहित पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रहार करने के लिए उद्यत हुई भुजा अलक्ष्य अर्जुन के बाण से कटकर 5 मुख वाले सर्प की भांति बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा अपने को असफल किया हुआ देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने कुपित होकर सात्यकी को छोड़कर पांडुनंदन अर्जुन की निंदा करते हुए कहा। क्या कहा? महाराज, वे राजा भूरिश्रवा एक बाह से रहित हो, एक पांख के पक्षी और एक पहिए के रथ की भांति पृथ्वी पर खड़े हो संपूर्ण क्षत्रियों को सुनाते हुए पांडु पुत्र अर्जुन से बोले। भूरिश्रवा बोले, कुंती कुमार अर्जुन, तुमने यह बड़ा कठोर कर्म किया है, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था और दूसरे युद्ध करने में लगा हुआ था। उस दशा में तुमने मेरी बाह काट दी है। तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे? यही ना कि भूरिश्रवा किसी और कार्य में लगे थे और मैंने उसी दशा में युद्ध में मार डाला। पार्थ, इस अस्त्र विद्या का उपदेश तुम्हें साक्षात महात्मा इंद्र ने दिया है या रुद्र, द्रोण अथवा कृपाचार्य ने? तुमने तो इस लोक में दूसरों से अधिक अस्त्र धर्म के ज्ञाता हो। फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था उस पर संग्राम में तुमने कैसे प्रहार किया? मनस्वी पुरुष असावधान डरे हुए रथहीन प्राणों की भिक्षा मांगने वाले तथा संकट में पड़े हुए मनुष्य पर प्रहार नहीं करते। पार्थ, यह नीच पुरुषों द्वारा आचरित, दुष्ट पुरुषों द्वारा सेवित अत्यंत दुष्कर पाप कर तुमने किया है। धनंजय, श्रेष्ठ पुरुष के लिए श्रेष्ठ कर्म ही सुकर बताया गया है। नीच कर्म का आचरण तो इस पृथ्वी पर उसके लिए अत्यंत दुष्कर माना गया है। निर्व्याग्र मनुष्य जहां जहां जिन जिन लोगों के समीप रहता है उसमें शीघ्र ही उन लोगों का शील स्वभाव आ जाता है। यही बात तुम में भी देखी जाती है। अन्यथा राजा के वंशज और विशेषतः कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम क्षत्रिय धर्म से कैसे गिर जाते? तुम्हारा शील स्वभाव तो बहुत उत्तम था और तुमने श्रेष्ठ व्रतों का पालन भी किया है। तुमने सात्विकी को बचाने के लिए यह नीच कर्म किया है। यह निश्चय ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का मत है। तुम में यह नीच विचार संभव नहीं है। कोई ऐसा मनुष्य है जो दूसरे के साथ युद्ध करने वाले असावधान योद्धा को ऐसा संकट प्रदान कर सकता है? जो श्री कृष्ण का मित्र ना हो उससे ऐसा कर्म नहीं बन सकता। कुंती नंदन, वृष्णि और अंधक वंश के लोग जो संस्कार भ्रष्ट हिंसा प्रधान कर्म करने वाले और स्वभाव से ही निंदित हैं, फिर उनको तुमने प्रमाण कैसे मान लिया? रणभूमि में भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उनसे कहा। अर्जुन बोले, प्रभो, यह स्पष्ट है कि मनुष्य के बूढ़े होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तुमने इस समय जो कुछ कहा है वह सब व्यर्थ है। तुम संपूर्ण इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को और मुझ पर पांडुपुत्र अर्जुन को भी नीच भी जानते हो, तो भी हमारी निंदा करते हो। मैं संग्राम के धर्मों को जानता हूं और संपूर्ण वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हूं। मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी तुम मेरे विषय में मोहित हो रहे हो। क्षत्रिय लोग अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी, बंधु बांधवों, समान अवस्था वाले साथी और मित्रों से घिरकर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। वे सब लोग उस प्रधान युद्ध के बाहुबल के आश्रित हैं। सात्यकी मेरा शिष्य और सुख प्रद संबंधी है। वह मेरे लिए अपने दुस्तज्य प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा है। राजन, रणधुर्मद सात्यकी युद्ध स्थल में मेरी दाहिनी भुजा के समान है। उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था? मैंने देखा है तुम उसे घसीट रहे थे और वह शत्रु के अधीन होकर निश्चेष्ट हो गया था। राजन, रणभूमि में गए हुए वीर के लिए केवल अपनी ही रक्षा करना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ, जो जिसके कार्यों में संलग्न होता है वह अवश्य ही उसके द्वारा रक्षणीय हुआ करता है। इसी प्रकार उन सुरक्षित होने वाले सुहृदों का भी कर्तव्य है कि वे महासमर में अपने राजा की रक्षा करें। यदि मैं इस महायुद्ध में सात्यकी को अपने सामने मरते देखता तो उसके वियोग से मुझे अनर्थकारी पाप लगता।
इसलिए मैंने इसकी रक्षा की है, अतः तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? राजन, आप जो यह कहकर मेरी निंदा कर रहे हैं कि अर्जुन, मैं दूसरों के साथ युद्ध में लगा हुआ था, उस दशा में तुमने मेरे साथ छल किया। आपकी इस बात में मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है। तुम स्वयं कवच हिलाते हुए रथ पर चढ़े थे, धनुष की प्रत्यंचा खींचते थे और अपने बहुसंख्य शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार रथ, हाथी, घुड़सवार, पैदलों से भरे हुए, सिंहनाद की भैरव गर्जना से व्याप्त गंभीर सैन्य समुद्र में जहां अपने और शत्रु पक्ष के एकत्र हुए लोगों का परस्पर युद्ध चल रहा था, तुम्हारी सात्यकी के साथ मुठभेड़ हुई थी। ऐसे तुमुल युद्ध में किसी भी एक योद्धा का एक ही योद्धा के साथ संग्राम कैसे माना जा सकता है? सात्यकी बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के बाद थक गया था। उसके घोड़े भी परिश्रम से चूर चूर थे और वह अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित खिन्न हो गया था। ऐसी अवस्था में महारथी सात्यकी को युद्ध में जीतकर तुम यह समझने लगे कि मैं सात्यकी से बड़ा वीर हूं और वह मेरे पराक्रम से वश में आ गया है। इसलिए तुम युद्ध स्थल में तलवार से उसका सिर काट लेना चाहते थे। सात्यकी को कैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का कौन सा वीर सहन करेगा? तुम अपनी ही निंदा करो, जो अपनी ही रक्षा तक नहीं कर सकते वीरवर, फिर जो तुम्हारे आश्रय में होगा उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे? संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर यूप के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले महायशस्वी महाबाहो भूरिश्रवा सात्यकी को छोड़कर रणभूमि में आमरण अनशन का नियम लेकर बैठ गए। पवित्र लक्षणों वाले भूरिश्रवा ने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम के द्वारा प्राणों को प्राणों में होम कर दिया। वे नेत्रों को सूर्य में और प्रसन्न मन को जल में समाहित करके महो निष्प्रतिपादित परब्रह्म का चिंतन करते हुए योग युक्त मुनि हो गए। तदनंतर सारी कौरव सेना के लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा तथा नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगे। उनके द्वारा निंदित होने पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने कोई अप्रिय बात नहीं कही तथा प्रशंसित होने पर भी यूप केतु भूरिश्रवा ने हर्ष नहीं प्रकट किया। राजन, आपके पुत्र जब भूरिश्रवा की भांति भांति निंदा की बातें कहने लगे, तब अर्जुन उनके था भूरिश्रवा के उस कथन को मन ही मन सहन न कर सके। भरत नंदन पांडुपुत्र अर्जुन के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मानो पुरानी बात याद दिलाते हुए कौरवों पर आक्षेप करते हुए कहा, सब राजा मेरे इस महान व्रत को जानते हैं कि जो कोई मेरा आत्मीजन मेरे बाणों की पहुंच के भीतर होगा, वह किसी शत्रु के द्वारा नहीं मारा जा सकता। युगध्वज भूरिश्रवा जी, इस बात पर ध्यान देकर अपने आप को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म के स्वरूप को जाने बिना दूसरे की निंदा उचित नहीं। आप तलवार हाथ में लेकर रणभूमि में वृष्णिवीर सात्यकी का वध करना चाहते थे। उस दशा में मैंने जो आपकी बाह काटी है, वह आश्रित रक्षारूप धर्म निंदित नहीं है। तात बालक अभिमन्यु शस्त्र कवच और रथ से हीन हो चुका था। उस दशा में जो उसका वध किया गया, उसकी कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता है? जो शास्त्रीय मर्यादाओं में स्थित नहीं रहता, उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा का जो इस प्रकार वध हुआ है, वह ठीक ही है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि मुझे प्राण संकट उपस्थित होने पर आत्मीय जनों की रक्षा करनी चाहिए, विशेषतः उन वीरों की जो मेरी आंखों के सामने मारे जा रहे हों। कुरुवंशी महामना भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने वश में कर लिया था। इसी से अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने कार्य किया। संजय कहते हैं, राजन, फिर बहुत सी भिन्न भिन्न बातें सोचकर अर्जुन दया से द्रवित होकर शोक से पीड़ित हो उठे तथा कुरुवंशी भूरिश्रवा से बोले। अर्जुन बोले, उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जहां दूसरों को शरण देने वाले आप जैसे शरणागत वत्सल नरेश इसी अवस्था को जा पहुंचे हैं। यदि पहले से प्रतिज्ञा न की गई होती तो संसार में मेरे जैसा कौन श्रेष्ठ पुरुष आप जैसे गुरुजन पर आज ऐसा प्रहार कर सकता था।
कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने अपने मस्तक से भूमि का स्पर्श किया और बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ उठाकर अर्जुन के पास फेंक दिया। महाराज, पार्थ की उपयुक्त बात सुनकर युग चिन्ह ध्वजा वाले महातेजस्वी भूरिश्रवा नीचे मुंह किए मौन हो गए। उस समय अर्जुन ने कहा, सल के बड़े भाई भूरिश्रवा, मेरा जो प्रेम धर्मराज युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन, नकुल, सहदेव में है, वही आप में है। मैं और महात्मा भगवान श्री कृष्ण आपको यह आज्ञा देते हैं कि आप उसी नरपुत्र शिबी के समान पुण्यात्मा पुरुषों के लोक में जाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरिश्रवा जी, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मादि देवेश्वर भी हैं, जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरने वाले होइए। भगवान कृष्ण ने भी आशीर्वाद दे दिया कि उनको विष्णु रूप प्राप्त हो जाए। संजय कहते हैं, राजन, सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के छोड़ देने पर सिनी पौत्र सात्यकी उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने तलवार लेकर महामना भूरिश्रवा का सिर काट लेने के लिए निश्चय किया। सल के बड़े भाई प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा सर्वथा निष्पाप थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी बाह काटकर उनका वध ही कर दिया था, इसलिए वे आमरण अनशन का निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कर्मों में आसक्त हो गए। उस अवस्था में सात्यकी ने बाह कट जाने से सूढ़ कटे हुए हाथी के समान बैठे हुए भूरिश्रवा को मार डालने की इच्छा की। उस समय सेना के लोग चिल्ला चिल्लाकर सात्यकी की निंदा करने लगे, परंतु सात्यकी की मनोदशा बहुत बुरी थी। भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा अर्जुन ने भी उन्हें रोक रहे थे। भीमसेन, चक्ररक्षक, उधामन्यु, उत्तमौजा, स्वथामा, कृपाचार्य, कर्ण, वृषणसेन, सिंधुराज, जयद्रथ भी उन्हें मना करते रहे, किंतु समस्त सैनिकों के चीखने चिल्लाने पर भी सात्यकी ने उस व्रतधारी भूरिश्रवा का वध कर ही डाला। समर भूमि में अर्जुन ने युद्ध की भुजा काट डाली तथा जो आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे थे, उन भूरिश्रवा पर सात्यकी ने खड़ग का प्रहार किया और उसका सिर काट दिया। अर्जुन ने पहले जिन्हें मार डाला था, उन कुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ भूरिश्रवा का सात्यकी ने वध किया। उनके इस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। युद्ध में प्रयोपवेशन करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा को मारा गया देख सिद्धचारण मनुष्य देवताओं ने उनका गुणगान किया, क्योंकि वे भूरिश्रवा के कर्मों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। आपके सैनिकों ने सात्यकी के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कही। अंत में वे इस प्रकार बोले, इसमें सात्यकी का कोई अपराध नहीं, होनहार थी, इसलिए आप लोगों को अपने मन में कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य के लिए अधिक दुखदायी है। वीर सात्यकी के द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जाने वाले थे। विधाता ने युद्ध स्थल में ही सात्यकी को उनकी मृत्यु निश्चित कर दिया था, इसलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए। सात्यकी बोले, धर्म का चोला पहनकर खड़े हुए अधर्म परायण पापात्माओं, इस समय धर्म की बात बताते हुए तुम लोग जो मुझे बार बार कह रहे हो मत मारो मत मारो, उसका उत्तर सुनो। तुम सब लोगों ने सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में शस्त्रहीन करके मार डाला था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? दुष्टों, मैंने तो पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा अथवा जो संग्राम भूमि में मुझे पटक कर जीते जी रोषावेश पूर्वक मुझे लात मारेगा, वह शत्रु मुनियों के समान मौन व्रत लेकर ही क्यों न बैठा हो, अवश्य मेरा वध्य होगा। मेरी बाहें मौजूद हैं और मैं अपने ऊपर किए हुए आघात का बदला लेने की निरंतर चेष्टा करता आया हूँ। तो भी तुम लोग आंख रहते हुए भी यदि मुझे मरा हुआ मान लेते हो तो यह तुम्हारी बुद्धि की मंदता है। कुरुश्रेष्ठ वीरों, मैंने तो भूरिश्रवा का वध करके बदला चुकाया है, जो सर्वथा उचित है।
कुंती कुमार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए जो मुझे संकट से देखकर भूरिश्रवा की तलवार सहित बाह काट ली, इसी से मैं भूरिश्रवा को मारने के यश से वंचित रह गया। जो होनहार होती है उसके अनुकूल ही दैव चेष्टा करता है। इसी के अनुसार इस संग्राम में भूरिश्रवा मारे गए। इसमें अधर्मपुर चेष्टा क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने पूर्व काल में इस भूतल पर एक श्लोक गान किया गया है, जिसका भावार्थ है, वानर तुम जो यह कहते हो कि जो स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर में मेरा यह कहना है कि उद्योगी मनुष्य के लिए सदा सब समय यह कार्य करने ही योग्य माना गया है जो शत्रुओं को पीड़ा देने वाला हो। संजय कहते हैं, महाराज सात्यकी के ऐसा कहने पर समस्त श्रेष्ठ कौरवों ने उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा, मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। बड़े बड़े यज्ञों में मंत्रयुक्त अभिषेक से जो पवित्र हो चुके थे, युद्ध यज्ञों में कई हजार स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देते थे, जिनका यश सर्वत्र फैला था, जो बनवासी मुनि के समान बैठे थे, उन भूरिश्रवा के वध का किसी ने भी अभिनंदन नहीं किया। वर देने वाले भूरिश्रवा नीले केशों से अलंकृत था, कबूतर के समान लाल नेत्रों वाले का वह कटा हुआ सिर ऐसा जान पड़ा मानो अश्वमेघ के मध्य अश्व का कटा हुआ मस्तक अग्निकुंड के भीतर रखा गया हो। वरदायक था, वर देने के योग्य भूरिश्रवा ने उस महायुद्ध में शस्त्र के तेज से पवित्र हो अपने उत्तम शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट धर्म के द्वारा पृथ्वी और आकाश को उलांघ कर ऊर्ध्वलोक में गमन किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भूरिश्रवा का वध विषयक 143वां अध्याय पूरा हुआ और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।